मौसम कुछ इस तरह हसीन है और गांव में आओ बारात ना देखो ऐसे कैसे हो। तो अपने छत पे खड़े होकर आप बारात देख सकते हैं। जब शादी हो आपको ना कोई बुलाए तो बिन बुलाए मेहमान के जैसे आप छत से है ना बारात का मजा ले सकते हैं। तो किसी की शादी थी और हमारे छत से दिख रहा था जो कुआं घुमाने का है ना, यूपी में जो है उनको सभी को पता है। तो उसके पहले हमने सुबह से शाम तक का क्या नीचे गिरा दी, बहुत सारे काम किए भाई। दिन एकदम बोलते ना कठिन वाला दिन था। सबसे पहले मेरी लड़की गेहूँ फर्स्ट टाइम पछोड़ यानी उसको सूप से कर रही थी। तो यूपी के जो होंगे उन्हें मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये फर्स्ट टाइम मेरी बेटी का था और उसने बहुत ही अच्छे से किया और बहुत ही अच्छे से उसने गेहूं गिराया। बड़े सावधानी किसी के साथ उसने गेहूं को गिराया। फिर उसके बाद मैंने बीना और उसने मेहनत के साथ फिर उसके बाद सो गई। लेकिन फिर भी उसने काम किया। देख रहे कितनी खुशी मिल रही है। इसको मैं 50 किलो गेहूँ दे दूँ ना तो भी ये साफ़ कर लेगी अगली बार। तो जिस चीज़ को अगर गेहूँ नहीं आता है तो इसे मेरी लड़की की वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। आपकी बेटियां ज़रूर गेहूँ ना साफ़ करेंगे। इसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए चेहरे पे स्माइल करते हुए गेहूँ को साफ़ कर रही थी। तो सबसे अच्छा ये लगा कि हाँ मेरी बेटी सारे काम कर सकती है। दुबली पतली दो हड्डी दिखती है लेकिन काम ये बाकायदा बराबर करती है। और ये जितना गेहूँ है ना ये सारा यही पछोड़ने का इसने ठेका लिया था। बट अफसोस की बात 4 सूप पछोड़ के फिर ये लेट गई। दिन बड़ा हार्ड था। फिर मैंने गेहूं को साफ़ किया और इसने जो पसारा किया हुआ था वो सारे गेहूं को उठाया। लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि भाई बेटी है, अपनी ही है, सगी बेटी है तो गेहूं पछोड़ ली। तो फिर हरे कृष्णा। आप लोगों का दिन कैसे गया बताइएगा ज़रूर। और यूपी में है, गांव में है, इस समय तो शादियों का मौसम और आंधियों का साथ में है, दोनों चीज़ों का। तो नीचे बताइए आप लोगों ने कितनी शादियाँ अटेंड की और कितने बारात में खाना खाया। और नीचे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी बेटी जब गेहूँ फर्स्ट टाइम ऐसे पछोड़ती है या चावल या कुछ काम ऐसा करती तो आपको कितना अच्छा लगता है। मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि हाँ ये मेरी बेटी बहुत अच्छे से पछोड़ ले सक रही है। तो अब मैं ये लाया अपने बड़े पापा के लिए ताकि मदद हो जाए। मेरा इतना फिर हमने शाम को चढ़ के से छत पे और टाँकी साफ़ करने लगे। और ये सबसे पहले मेरे पति जी यानी हमारे पांडे जी लेके आए तौली से बांध कर ये पानी खींच रहे थे। फिर मैंने कहा कि भाई रस्सी है तो रस्सी से क्यों ना हम इसे खींचा जाए। तो मेरे देवर का लड़का था जिसने फटाफट उसके बड़े पापा ने बोला और वो गया रस्सी लेके आया। लेकिन इसके पहले तो हम यही कार्य कर रहे थे, मतलब ये जो था ना तौली उसी से खींच रहे थे। पूरी टाँकी को साफ़ किया। बड़ी मेहनत लगती है भाई सच में। बोलते मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि मत करो। लेकिन बोलते ना हाथों में काम लिया उसे करना है शिद्दत के साथ और किसी भी काम से पीछे नहीं हटना है। पांडे जी मेरे मना कर रहे थे कि मैं कर रहा हूँ, बट मैंने कहा मैं कर रही हूँ क्योंकि वो भी थक जाते हैं और हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। पांडे जी हमारे और हम पांडे जी के। और मुझे भी कुछ नया सीखने मिला। बोलते ना कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में आपकी, कुछ होती है ना तो उससे कुछ नई सीखें मिलती हैं, बहुत कुछ, लोगों से भी और कार्य से भी। तो कभी भी जीवन में ऐसे कार्य रहें तो उससे ऐसे घबराइए मत। कोई भी कार्य हो, ये तो छोटा सा कार्य है, कोई भी जीवन में आप उसका बड़े हिम्मत से सामना कीजिए। बस कुछ लोग दिखाते हैं बड़े हिम्मत वाले हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते। जो नहीं दिखाते ना दोनों को वो सबसे ज़्यादा सब्र ही नहीं था हिम्मत वाले कुछ घंटों का। बट ठीक है इन्होंने कर दिया तो अच्छा है। बहुत सारे पीले पानी थे जो निकलने चाहिए। अभी तक का कुछ टाइम के लिए ही मेरी मम्मी ने किया था, बाकी सब काम मेरे पापा ने किया। वो कहते हैं ना कि हम दिखाते नहीं, तो बस वही मेरे पापा है। और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो चुका है सुंदर सुशील। अभी हम आपको दिखाते हैं पानी की मात्रा कितनी हो चुकी है। एकदम सावधानी से ये कार्य